दोस्तों आज का टॉपिक है 12th बायो से नसबंदी। देखो नसबंदी किस प्रकार से की जाती है और क्यों की जाती है। आप सब जानते हो समाज में आज जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है, इस जनसंख्या को नियंत्रण में रखने के लिए नसबंदी एक अच्छा प्रचलन है। इसमें देखो नसबंदी अब पुरुष में भी की जाती है और महिलाओं में भी की जाती है। अब हम देखते हैं पुरुषों में तो नसबंदी किस प्रकार से की जाती है और महिलाओं में नसबंदी किस प्रकार से की जाती है। देखो पुरुष के लिए जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है जनन तंत्र की, वो कुछ इस प्रकार से होती है। ये पेनिस है जिसको हम लिंग कहते हैं, और इसके ऊपर ये इस प्रकार से यहाँ शुक्राशय होता है जिसमें शुक्राणु जो होता है नर के लिए वो स्टोरमेंट रहते हैं। और ये जो नली देख रहे हो आप, बिल्कुल यही वो नली है जो नस है जिसको हम काट करके मोड़ देते हैं। इस नस के अंदर शुक्राणु वहन होते हैं, और ये जो आप देख रहे हो ये नर के शरीर के बाहर दो वर्षण कोश के रूप में बाहर दिखाई देते हैं, उसको हम वर्षण कहते हैं। इस वर्षण के अंदर ये वर्षण पाए जाते हैं, वर्षण कोश के अंदर। इसमें शुक्राणुओं का प्रोडक्शन अर्थात शुक्राणु निर्माण होते हैं। यहाँ से शुक्राणु निर्मित होकर के इस प्रकार इस शुक्र नलिका से होती है, किसके द्वारा, शुक्र नलिका से होते हुए इस प्रकार से जाते हैं शुक्राणु, और यहाँ शुक्राणु जा करके और सेक्स के समय इस प्रकार आगे मादा के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं नसबंदी के दौरान, जो ये शुक्र नलिका देख रहे हैं आप, इस शुक्र नलिका को यहाँ से कट मार करके मोड़ करके बांध दिया जाता है। और दो जो होती है, मतलब एक जोड़ी जो अपने वर्षण होते हैं, एक जोड़ी ही यहाँ पे शुक्र नलिकाएं होती हैं। तो दोनों शुक्र नलिकाओं को काट करके बांधा जाता है, न कि एक को। अगर एक को काट करके बांध देंगे और एक ऐसे रह जाएगी तो दूसरा वर्षण जो है वो शुक्राणु बनाता रहेगा। इसलिए दोनों शुक्र नलिकाओं को काट करके हम बांध देते हैं। तो इस प्रकार जो बांधने की प्रक्रिया है वो नसबंदी कहलाती है। क्या कहलाती है? नसबंदी। आप समझ गए होंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से शुक्राणु बनता है और इस प्रकार से शुक्र नलिका से जाता है, तो इसको हम काट कर यहाँ बांध देते हैं तो शुक्राणु आगे पास नहीं होता है। और इधर भी ऐसा ही है, इस वर्षण में शुक्राणु बनते हैं, यहाँ से इस शुक्र नलिका से होते हुए जाते हैं, यहाँ से हम इसको काट करके बांध देते हैं, तो यहाँ शुक्राणु आगे पास नहीं होता है। जब मेल जो है वो सेक्स करता है तो शुक्राणु उसमें इंजेक्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि शुक्राणु बनेंगे तो सही, लेकिन आगे शुक्राशय तक नहीं पहुँचेंगे। देखिए दोस्तों, शुक्राणु के लिए जो ये नसबंदी होती है, ये पुरुषों में बहुत ही सरल मेथड होता है। इसमें कम दर्द और कम बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है, अर्थात बेड रेस्ट न के बराबर किया जाता है, इसलिए सरल मानी जाती है। तो हम पुरुषों में भी नसबंदी करवाई जाती है और महिलाओं में भी इस प्रकार से है। अब देखते हैं हम महिलाओं में या फिर मादाओं में नसबंदी। देखो दोस्तों, मादाओं के लिए जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जो मादा जनन तंत्र कहलाता है। हम देख सकते हैं मादा के शरीर में कौन से स्तर में रहता है। ये एक डायग्राम दे रखा है, ये देखिए। यहाँ जो है पीठ के बीच में हम देख पा रहे हैं, ये मादा का नर जनन तंत्र होता है। इसको हम यहाँ अपन देख पाते हैं, ये देखिए, ये मादा का मादा जनन तंत्र है। इसमें जो है मादा जनन तंत्र के अंदर ये गर्भाशय होता है और यहाँ पे अंडाशय होता है दोस्तों। और इस अंडाशय के अंदर अगर बात करें तो इस अंडाशय के अंदर अंडे का निर्माण होता है, और अंडा इस प्रकार से अंडवाहिनी को हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, अंडवाहिनी से होता हुआ इस प्रकार से ये गर्भाशय में जाता है। और यहाँ जब अंडा उपस्थित होता है इस संकीर्ण क्षेत्रफल में, इस संकीर्ण क्षेत्र में जब अंडा उपस्थित होता है और अगर शुक्राणु अंदर आ जाते हैं तो यहाँ निषेचन होता है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि एक जोड़ी जो अंडवाहिनियाँ होती है दोनों तरफ, इनको काट करके बांध दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे हम मेल के अंदर या पुरुष के अंदर करते थे। तो इस प्रकार से इस फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी को काट करके बांध दिया जाता है। एक जोड़ी का मतलब एक इधर और एक इधर, दोनों को जब काट करके बांध दिया जाएगा तो देखो नसबंदी किस प्रकार कार्य करती है। ये जो अंडा यहाँ से बन करके नली के द्वारा जाएगा वो यहीं डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, मतलब अंडा आगे गर्भाशय तक नहीं जाएगा। इधर भी हम देख पा रहे हैं अंडा आगे गर्भाशय तक नहीं जाएगा। और जब अंडा गर्भाशय तक नहीं जाएगा तो यहाँ जब पुरुष से शुक्राणु आएंगे तो यहाँ फर्टिलिटी नहीं होगी, अर्थात निषेचन नहीं होगा, और यहाँ भ्रूण या बच्चे का निर्माण नहीं होगा। तो इस प्रकार महिलाओं के अंदर भी नसबंदी की जाती है। वो
फैलोपियन ट्यूब के अंदर की जाती है और पुरुषों के अंदर नसबंदी शुक्रवाहिनी के अंदर की जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए नसबंदी एक सरल साधन है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। धन्यवाद।